आकर के देखना था कि यहाँ किस प्रकार से क्या काम चल रहा है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि एक तो नियमित रूप से यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है कि अगर कोई छोटी या बड़ी जिस भी प्रकार की यूनिट स्थापित करना चाहें, यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की दोनों सरकार की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं से उनको सब्सिडी युक्त ऋण भी मिल जाता है, उसके लिए सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में बहुत सारे लोग प्रशिक्षण से वंचित हैं। हमारे 1,70,000 लोग प्रदेश में प्रशिक्षित हुए हैं, लेकिन आगे ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील और फिर ब्लॉक स्तर पर करेंगे। जो हमारा युवा बेरोजगार है, अगर वो रोजगार स्थापित करना चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, तो सरकार उसके साथ खड़ी है। बहुत बड़ा अवसर है और मैं सबसे कहूंगा कि ये जो खाद्य प्रसंस्करण नीति है उसका अध्ययन करें और उस नीति के क्रम में वह कौन सी यूनिट लगा करके कहां पर किस प्रकार का उत्पाद तैयार करके किस प्रकार से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ें। आज हमें खुशी है कि हम लोग जो खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 है उत्तर प्रदेश की, वह देश के किसी भी राज्य में जो भी पॉलिसी बनी है उसमें सबसे बेहतरीन है और बड़े पैमाने पे निवेश भी आ रहा है, बड़े पैमाने पे हमारे प्रदेश के लोगों को अवसर भी मिल रहा है। और जो हमारे टेक होम राशन प्लांट स्थापित है, जो विशेष तौर से समूह की दीदियां ही चलाती हैं, उन सब की आमदनी बढ़ाने के लिए भी, जैसे बिजली का बिल उनका बहुत ज्यादा आता था, तो उनको खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 के तहत सोलर सब्सिडी दी गई। आज वो बिजली का बिल उनका घट करके जो पहले 1 लाख रुपए आता था, अब केवल 20,000 रुपए आ रहा है। तो यह अपने आप में उपलब्धियां हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में, गरीबों के उत्थान की दिशा में, गांव हो शहर हो सब जगह इस योजना का लाभ मिल सकता है। सर देश की वो इस समय ईडी के चंगुल में फंसे। देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है। कोई भ्रष्टाचार करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो उसकी जांच करती है और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व अध्यक्ष और विशेष तौर से गांधी परिवार, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और कुछ नेता हैं, जब आज हेराल्ड मामले में उनके खिलाफ जांच से ये प्रमाणित हो गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप थे वो सही थे और कार्रवाई की स्थिति आई, तो भ्रष्टाचार के आरोपी जो लोग हैं उनको बचाने के लिए कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। ये बहुत घटिया स्तर है। जो भ्रष्टाचार का आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर उनको लगता है कि वो आरोप जो है उनके खिलाफ गलत है तो उन्हें अदालत जाना चाहिए। ये राजनीतिक दृष्टि से विरोध प्रदर्शन मतलब किसी जिम्मेदार राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है, लेकिन कांग्रेस इन सब से बहुत अलग हो चुकी है और उनकी मदद करने के लिए जो श्री राहुल गांधी जी के दरबारी श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो अभी कह रहे हैं ईडी को बंद कर देना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार करने के रास्ते उनको खुल जाए और उनकी कोई जांच न हो। तो अब मोदी जी की सरकार है, उन्होंने कहा है न भ्रष्टाचार करेंगे न करने देंगे, जिन्होंने किया है जांच करेंगे, दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा का भी सर घोटाला देश के सामने आ गया। घोटाला करेगा केवल जो भी, मतलब एक नहीं, जो भी घोटाला करेगा, अब वो समझ ली ईमानदारी से कमाएगा तो उसका अभिनंदन होगा, उसकी आरती उतारी जाएगी, उसको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा, बेईमानी करेगा, उसको मुकदमे की जो कानूनी कार्रवाई उसका सामना करते हुए जेल में भी जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस समेत सर कई मौलाना की जो सुनवाई है उसको सुनवाई पूरी होने दीजिए। माननीय न्यायालय जो सुनवाई करने के बाद जो निर्देश देगा उसके हिसाब से फिर उस निर्देश का परीक्षण करके आगे कार्रवाई होगी। लेकिन जो वक्फ संशोधन बिल आया है वो इस देश के गरीब मुसलमानों के हित में भी है और देश के हित में भी है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी क्या कहें सर, जिस तरह की स्थिति बंगाल में है, लगातार हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं और ममता बनर्जी उल्टा आरोप भाजपा पर लगा रही हैं। देखिए, जब कोई चली चला की बेला होती है, अब टीएमसी जाने वाली है और वहां पश्चिम बंगाल में भाजपा आने वाली है। जिस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है, सत्ता के संरक्षण में वहां विरोध प्रदर्शन करवाना, हिंदुओं की हत्याएं करवाना, उनको पलायित करने के लिए मजबूर करना,
ये बहुत कोई भी सत्ता को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए और ममता बनर्जी जी ने संवैधानिक जो जिम्मेदारियां हैं वो भूल करके ऐसा आचरण कर रही हैं जिस आचरण की पूरा देश आलोचना कर रहा है, देख भी रहा है और उसका उन्हें खामियाजा भी होगा।